गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो सक्षमता 3 में लड़ना ही लड़ना है और 120 अंकों की तैयारी आप करना चाहते हैं तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। अगर बेल आइकन आपको प्रेस करने नहीं आता है तो किसी अगल बगल के या घर के बच्चे से ज़रूर प्रेस करा लें। तो चलिए सक्षमता 1 और 2 पे आधारित प्रश्नों को हम लोग करेंगे और कुछ सक्षमता में पूछे गए प्रश्नों को भी करेंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं कि सक्षमता 1 और 2 के प्रश्न पत्र का हल करा करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, आप वहां जा करके देख सकते हैं। पहला प्रश्न है कि जीरो में जब हम लोग किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो उसका उत्तर ऋणात्मक में वही हो जाता है। यानी जीरो में -8 जोड़ेंगे तो उत्तर क्या हो जाएगा? -8। एक प्रश्न आप लोगों के लिए, 1 नंबर प्रश्न करके आप लोगों के लिए, अगर हम जीरो में जोड़ेंगे 4 को +4 को तो उत्तर क्या होगा? जीरो में किसी भी धनात्मक पूर्णांक को जोड़ेंगे तो धनात्मक में होगा और वही पूर्णांक होगा। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। दूसरा प्रश्न है कि ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल करना है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, ये दोनों मिलके तो +6 हो गया, लेकिन फिर इसको -4 से गुना करना है तो प्लस माइनस फिर माइनस और 6 चौका 6 4 जा 24 आपका उत्तर हो जाएगा। यानी 6 चौका कितना हो जाएगा? -24। तो चलिए 2 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, -7 में जब हम लोग गुना करेंगे -2 से और फिर गुना करेंगे -5 से तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए है, देखिए ऑप्शन ए है आप लोगों के लिए -70 और ऑप्शन बी है +70। कमेंट में जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कभी भी ऋणात्मक पूर्णांक को हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक से अगर भाग देते हैं तो उत्तर धनात्मक आएगा। माइनस से माइनस कट गया और 6 4 जा 24, 28 है ना, सॉरी चलिए 24 है तो क्या आता? 6 और 28 है तो क्या आएगा? माइनस का 28 भाई माइनस का 4 तो क्या आएगा बताइए? 7 आ जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? 7। 3 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, -15 को भाग देना है -3 से, ठीक है। -15 को -3 से भाग दे करके आपको 3 नंबर में बताना है कि उत्तर क्या आएगा। नेक्स्ट है, किसी संख्या का 12% 48 है तब वह संख्या। तो देखिए 12% 48 है तो 48 गुना 100 आप बाटा में 12 ला दीजिए, उत्तर आ जाएगा। 12 चौक 48, 100 में 4 से गुना होगा, क्या हो जाएगा? 400। क्या हो जाएगा? 400 मान हो जाएगा। किसी आयताकार खेत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा? तो परिमाप होगा 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी 2 गुना 12 और 8 मिलके क्या होगा? 20। तो 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। किसी आयताकार खेत की परिमाप अगर दिया हो और आपसे परिमाप कह रहे हैं लंबाई और चौड़ाई अलग अलग, तो समझिए कि वो आयत है। क्या है? आयत है। और आयत का परिमाप जो होता है वो होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो बस इन दोनों को जोड़ के डबल कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है,
देखिए, जब भी दशमलव का गुना है तो दशमलव भूल जाइए। 12 सत्ते कितना होगा 84, और यहाँ 2 और यहाँ 4 अंक छोड़ करके डेसिमल, तो 6 अंक छोड़ के डेसिमल दीजिए। 84 दो ही अंक है, 1 2 3 4 दशमलव 0 उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो आयतन कितना होगा। देखिए, ये कोई बेलन है जिसकी ऊंचाई और त्रिज्या दी गई है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी 7 गुना 7, और एच का मान 3। 7 से 7 कट गया, 27 दूनी कितना हो जाएगा। 7 दूनी 27 दूनी कर रहे हैं, 7 दूनी 14 के 4, हाथ में 1, 7 दूनी 14 1 15 आ गुना 3। देखिए, 4 तियाँ 12 के 2, 4 तियाँ 12 के 2, और 2 किसी ऑप्शन में नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, पूरा गुना किया जाए। 4 तियाँ 12 के 2, हाथ में 1, 5 तियाँ 15 16 के 6, हाथ में 1, 3 1 4, 462 आएगा। कोई भी उत्तर यहाँ सही नहीं है, 462 आ जाएगा। फिर से समझ लीजिए क्या करना है। जब भी बेलन का त्रिज्या और ऊंचाई दिया हो तो ये फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच लगाइएगा। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी 7 गुना 7, और एच का मान 3। 7 से 7 कट गया। देखिए, 22 सत्ते 154 आ गुना 3, तो कितना हो जाएगा। 4 तियाँ 12 के 2, हाथ में 1, 5 तियाँ 15 1 16 के 6, हाथ में 1, 3 एकम 3 और 1 4, 462 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। किसी घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो आयतन कितना होगा। घन का आयतन होता है भुजा का क्यू। क्या होता है, भुजा का क्यू। तो 8 सेंटीमीटर का क्यू कर दीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा 512 घन सेंटीमीटर। तो 4 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा। 4 नंबर प्रश्न, किसी घन की भुजा 7 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन क्या होगा। आपका ऑप्शन मैं बदल देता हूँ, ठीक है। 729, 512 तो दिया ही है, 216 और 1728। कमेंट में जवाब दीजिएगा कि उत्तर क्या होगा। प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। जब भी प्रथम से n विषम संख्या का योग पूछे तो n का स्क्वायर कर दीजिए। तो प्रथम से 25 विषम संख्याओं का योग पूछा है तो 25 का वर्ग कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। 25 का वर्ग यानी 25 गुना 25, और गुना करेंगे तो आएगा 625। क्या आ जाएगा 625। माचिस के डब्बा का आकार कैसा होता है। तो आप सबको पता है कि माचिस का डब्बा और ईंट जो है ये घनाभ के जैसा होता है। क्या होता है, घनाभ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का बहुलक है, यानी इसका बहुलक क्या होगा। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 8, तो बहुलक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आसान प्रश्न है। नेक्स्ट है, 2 किलोग्राम और 247 ग्राम को किलोग्राम में बदलिए। तो 1000 से भाग दे दीजिए, 3 जीरो है, 3 अंक छोड़ के डेसिमल, 2.247, 2.247 किलोग्राम हो जाएगा। 1000 रुपये की 5% की दर से 5 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, 00 से 00 कट गया, 1000 है ना, 10 आ गया, 10 5, देखिए 5 5 जा 25 और 10 यानी 250 आ जाएगा, 250 रुपया। अगला प्रश्न है, 23.245 किलोग्राम 18.987 किलोग्राम से कितना ज़्यादा है। तो क्या कीजिए, 23 किलोग्राम 245 ग्राम में से
18 किलोग्राम 987 ग्राम घटा लीजिए। 15 में से 7 जाएगा 8, 13 में से 8 जाएगा 5, 11 में से 9 जाएगा 2। अब देखिए ये 22 बच गया, 22 में से 18 जाएगा 4, 4.258 किलोग्राम ज़्यादा है। नेक्स्ट है 12 अंडे की कीमत कितना है, 40 रुपये। तो एक अंडे की कीमत कितना होगा, 40/12। तो 3 अंडे की कीमत कितना होगा, 40/12 गुना 3, 3 चौका 12 और ये कटा तो 10। उत्तर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नेक्स्ट है 3x घटाओ 15 में 6 जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में है, तो 21 बराबर 0। 21 बाएं पक्ष है, दायां पक्ष जाकर ये जब दायां पक्ष जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 3x के गुना में है तो x बराबर हो जाएगा 21/3। 3 जाके भाग हो जाएगा, 3 सत 21, x का मान 7 आ जाएगा। फिर से समझिए मैंने क्या किया है, 3x घटाओ दोनों माइनस में है, -15 और -6 मिलके क्या हो जाएगा, -21, -21 बराबर में 0 है। 21 को इधर ला दिया, 3x बराबर 21 और 3 गुना में है तो उधर जाके भाग हो जाएगा, x बराबर 21/3, 3 सत 21, 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल की तैयारी कर रहा एक व्यक्ति 1 घंटे और 20 मिनट में 9 किलोमीटर दौड़ा, फिर 1 घंटे और 40 मिनट में 12 किलोमीटर दौड़ा, तो किलोमीटर प्रति घंटा में औसत गति क्या होगा, कुल चाल, कुल दूरी बटा कुल समय, तो हमारा औसत चाल आ जाएगा। तो देखिए यहाँ बोला क्या है, कुल दूरी हमारा कितना है, पहले 9 और तब 12 जोड़ देंगे तो 21 किलोमीटर चला ना। अब हमें चाहिए कुल समय, और स्पीड जो औसत चाल दिया है वो किलोमीटर प्रति घंटा में, और यहाँ घंटा मिनट है। तो देखिए 1 घंटा मिलके 2 घंटा तो हुआ, जोड़ 20/60 जोड़ 40/60। क्यों, घंटा में बदल दिया तो 60 से भाग दूंगा, 2 घंटा जोड़ ये कटा 1/3 जोड़ 2/3। तो ये देखिए 3/3 मिलके 1 हो जाएगा, तो 2 और 1 3 घंटा, 3 से भाग दे दीजिए, 7 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर आ जाएगा, 7 किलोमीटर। कैसे, 20 मिनट को हम घंटा में बदले तो 60 से भाग दिए, 0 से 0 कटा तो 1/3 आया, और 40 मिनट को घंटा में बदले तो 60 से भाग दिए तो ये 2/3 आया। देखिए 1 घंटा तो ये था ही 2 घंटा, अब इसे घंटा में बदलने के लिए बदला और जोड़ लूँगा 2/3, 3 3 का लघुत्तम 3, तो 1 जोड़ 2 यानी 3/3, कट के क्या आएगा 1, तो 2 और 1 3 घंटा हो गया। और कुल दूरी कितना था, 9 और 12 21 किलोमीटर, और समय कितना आ गया 3 घंटा, 3 सत्ते 21, 7 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर हो गया। नेक्स्ट है, दूध और पानी के 75 लीटर मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए ताकि मिश्रण में दूध का प्रतिशत 75% से घटकर 45% हो जाए। तो देखिए 15 पचे 75, 15 तियाँ 45, 5/3 में से 1 घटा लीजिए, यानी 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, अब बटा 3। इतना ही भाग कितनी मात्रा मिलानी थी, इतना ही भाग पानी मिलाना है, और टोटल मात्रा कितनी थी 75। तो देखिए 25 तियाँ 75 और 25 दूनी 50 उत्तर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 50।
अगला प्रश्न है, बिलाल का वेतन अहमद के वेतन का 120% है। तो देखिए, अहमद का वेतन मैंने मान लिया 100, तो बिलाल का हो जाएगा 100 का 120% तो 120 हो जाएगा। और ये देखिए, सब्बा का वेतन अहमद के वेतन का 60% है। 0 0 0 ख़त्म कर लिया मैंने जान करके। 2 से इसे काट लिया, 2 पच्चे, 2 छक, 2 तिया, 6 3 9 व 5 14। 14 का मान कितना? 1 1 2, कितना जीरो? 3 गो जीरो, 3 जीरो हटा ले लिया। देखिए, सब में से इन तीनों में से न जीरो गायब किया हूँ। और किसका पूछा है? बताइए, किसका मान पूछा है? सब्बा का। तो सब्बा का यूनिट कितना आया है? सब्बा का 6 यूनिट आया है। 1 यूनिट का मान निकाल के 6 से गुना कर देंगे, उत्तर आ जाएगा 14 अठे 112, और ये 8000 आ गया। 8 छक 48, कहीं 14 पच्चे 70, 14 छक 84, 14 सत्ते 98, 14 अठे 112, और 3 गो जीरो है। ठीक है, 2 से काटे थे ना सबको, 2 से 6 था तो 3 यूनिट। हाँ, 8 तरीके 24,000 हो जाएगा। कितना? 24,000। देखिए फिर से, अहमद का वेतन मैंने 100 माना था ना, तो बिलाल के कितना हो जाएगा? 120, और सब्बा का कितना हो जाएगा? 100, केवल 60% था। जीरो तीनों को गायब किया, 2 से इसे काटा 6, 2 से काटा 5, 2 से काटा 3, ये सब्बा हो गया। और बी ये अहमद हो गया, और ये बिलाल हो गया। तीनों को जब जोड़ा तो आया 14, जिसका मान था इतना। 14 से भाग दिया तो 8,000, यानी सब्बा का पूछा है, 1 का मान 8,000 तो 3 का मान 24,000। अगला प्रश्न है, ब्याज दिया है, दर दिया है, मूलधन दिया है, समय बताना है। समय बराबर हो जाएगा डायरेक्ट फार्मूला, ब्याज गुना 100 अब बटा मूलधन गुना दर। ब्याज कितना है? 1080, फिर 100 गुना में मूलधन कितना है? 3000, और दर कितना है? 12%। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। 12 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 108 आएगा। 12 9 108, 9, 9 3 से कट गया, 3 साल आ गया। कितना? 3 साल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी मिश्रण में पहले दूध, मिल्क और वाटर का अनुपात क्या है? देख लीजिए, 5:1। बाद में मिल्क और वाटर का, पानी का अनुपात कितना होता है? 5:2। बहुत आसान प्रश्न, ये नहीं बदला। और पानी 1 यूनिट बढ़ा है, कितना मिलाने पे? 4 लीटर। इसका मतलब 1 यूनिट का मान 4 है। पूछा क्या है? मूल मिश्रण में दूध की मात्रा। मूल मिश्रण में दूध की मात्रा 5 यूनिट थी, 4 पचे 20, क्या हो जाएगा? 20 लीटर। देखिए फिर से देख लीजिए, ये दूध था, ये पानी था। ओके, पहले मिश्रण में दूध 5 यूनिट था और पानी 1 यूनिट था। जब 4 लीटर पानी मिलाया गया तो दूध की मात्रा तो नहीं बदली, दूध की मात्रा तो जैसे कि तैसे रही, लेकिन पानी 1 यूनिट बढ़ गया, यानी 1 से 2 हो गया। 1 से 2 हो गया, 1 है ना बढ़ा, 1 का मान 4 बढ़ा। किसका मान पूछा है? मूल मिश्रण में दूध का मान, तो 4 पचे 20 लीटर। उत्तर हो जाएगा, 36 पे टिक कर रहा हूँ, 20 लीटर। 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। कह रहा है, एक टंकी में 20 बाल्टी पानी भरना है, जबकि प्रत्येक टंकी की क्षमता 14.5 लीटर है। यदि 20 बाल्टी पानी भरना है जबकि प्रत्येक बाल्टी 14.5 लीटर है। अगर बाल्टी 14.5 लीटर के जगह 10 लीटर का उपयोग किया जाता तो इन दोनों का गुना और भाग में 10, 10 दूनी 20, 14.5 दूनी 29।
क्या हो जाएगा 29। अगला प्रश्न, मोड में जो वैल्यू है 2 और -6 -3 -9, 2 में से माइनस, देखिए यहाँ देखिए प्रश्न, ये माइनस नहीं समझ जाइएगा। तो ये दोनों मिलकर के क्या होगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही, -9। अब देखिए 2 घटाओ प्लस माइनस -9 बराबर में -7। अब मोड में चाहे मान ऋणात्मक आए या धनात्मक, बाहर निकलेगा तो हमेशा धनात्मक। 7 आंसर होगा। मैं कहूँ कि 3 घटाओ 8 मोड में, तो ये तो आएगा मोड में -5, बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 5। अगर 8 घटाओ 3 कहूँ मोड में, तो ये तो प्लस का 5 आएगा, तब भी प्लस ही 5 रहेगा। यही मेरा कहना था। नेक्स्ट है, जैस्मिन ने 7 किलो 300 ग्राम चावल खरीदा, मेलिसा ने 3 किलो 598 ग्राम अधिक खरीदा। जैस्मिन और मेलिसा ने कितना मात्रा में चावल खरीदा? ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है, दोनों को जोड़ लीजिए। केजी को केजी के साथ, केजी को केजी के साथ क्यों जोड़ लीजिए, देखिए और लगाया है यहाँ, और का मतलब जोड़ हुआ। 302 ग्राम और 598 ग्राम, जोड़ना आसान है। जब 5 2 7 यहाँ 100, 800 ग्राम इधर हो जाएगा, 800 ग्राम ये हो जाएगा, और ये 10 केजी हो जाएगा। 10 किलो 800 ग्राम कहीं दिया है नहीं, 5 3 8 है, 900 ग्राम हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 10 किलो 900 ग्राम, 10 किलो 900 ग्राम, ये 3 नंबर आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का लागत मूल्य 4000 रुपया है और हानि विक्रय मूल्य का 20% है, तो विक्रय मूल्य बताना है। विक्रय मूल्य को मैंने x मान लिया, तो हानि प्रतिशत दिया है और विक्रय मूल्य ही बताना है, तो x का मान निकाल देंगे तो उत्तर आ जाएगा ना। तो पहले हम लोग विक्रय मूल्य x गुने 100 बटा 100 माइनस हानि, तो 80 आ जाएगा, 20 घटेगा तो 100 में से 2 से 5 2 से 4, ये आया 5x बटा 4। ये तो क्या आया, अंकित मूल्य आया। देखिए विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत, तो क्रय मूल्य आ गया। तो क्रय मूल्य तो दिया है अंकित मूल्य 4000 रुपया, तो x का मान हो जाएगा 5 8 40, 8 चौका 3200 रुपया। यानी विक्रय मूल्य हम क्या माने थे x, 3200 रुपया हो जाएगा उत्तर। फिर से समझ लीजिए, विक्रय मूल्य को मैंने x माना और क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 जोड़ लाभ या हानि हुआ होगा तो 100 माइनस ये प्रॉफिट लिख देता हूँ, 100 माइनस लॉस। तो यहाँ क्या हुआ था, हानि हुआ था, तो 100 में से 20 घटाऊंगा तो 80 आ जाएगा। और सीपी हमको दिया था 4000 बराबर एसपी गुना 100 बटा 80, 0 से 0, 2 से 5, 2 से 4, 4 आके गुना हुआ, 5 आके भाग हो गया, तो आ गया हमारा कितना 3200। ये था आज का आखिरी प्रश्न, और ऐसे ही प्रश्न सक्षमता में आपके देखने को मिलेंगे। जिस भी किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होता है, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे हाय लिख करके भेजिए, मैं हेल्प करूँगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, प्लेलिस्ट का लिंक अगर चाहिए तब भी हाय लिख के भेजिए, और सक्षमता 1 और 2 के प्रश्न पत्र का जो मैं सॉल्यूशन कराया हूँ, उसका भी उत्तर अगर देखना है वीडियो में, तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आप सभी शिक्षक साथियों से आग्रह है, निवेदन है कि अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक अधिक से अधिक करें और अपने साथी शिक्षक साथी को शेयर करें। आज के लिए इतना ही।